ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आज फिर आ गया। वी आर डूइंग यूनिट नंबर 2 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको हिलाने आया हूं बेटे, आपको बताने आया हूं कि मैं ऑलरेडी 12 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं यूनिट नंबर 2 में। एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया बेटे। लेक्चर 13 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, जैसे बाकी सभी लेक्चर्स में आपने अपना रजिस्टर ओपन रखा था, आप लिखते थे, नोट करते थे, मेरी बात को समझते थे। आज भी ऐसा ही करना है। खोलिए रजिस्टर और बेटे आज के लेक्चर में मैंने लिखा है नेवर गिव अप होप। उम्मीद की किरण छोड़नी नहीं चाहिए। कोविड-19 के बाद भी क्या लगता है, इतने लोग चले गए अर्थ प्लैनेट को छोड़कर, क्या हम सबको उम्मीद फिर भी छोड़ देनी चाहिए कि सब मर जाएंगे, फिर दोबारा वायरस आ जाएगा, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, तो फिर तो सीएम में यूएसए भी मत करो, खाना पीना भी छोड़ दो। इट मीन्स उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए कि कल बढ़िया होगा, सीएम में यूएसए हम क्लियर करेंगे, मेरी बिग 4 में, केपीएमजी में, ई&वाई में, डेलॉयट में जॉब लगेगी, प्रमोशन होगी, इंक्रीमेंट होगा और मेरे नाम के आगे लिखा जाएगा सीएम में यूएसए डॉट रामलाल। बेटे इसी उम्मीद से हम कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज बेटे लेक्चर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी बेटे, सबसे लंबा है सेक्शन बी, बिकॉज इसमें 6 यूनिट्स हैं और उन सब में सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट 2 जो आजकल हम कर रहे हैं। अभी इसमें 10-12 लेक्चर्स और लगने हैं। बेटे मुझे रोकना मत, मुझे बताने देना बस। मैं जान के ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इतना तो करके जाओगे। मुझे रोकना मत, मुझे बोलना मत कि ज़्यादा बता रहे हो। बेटे जो है बताते रहने देना, आप नोट करते जाना, बस आंखों ही आंखों में इशारा हो जाएगा, तू मेरा और मैं तेरी। बेटे सीएम में यूएसए की धज्जियाँ उड़ा देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 की। किसी लेक्चर की, किसी टीचर के वीडियो को कंपेयर कर लेना। ओपन चैलेंज है बेटे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपको मेरी लॉजिक्स, मेरी बातें, मेरे कंसेप्ट, मेरी केस स्टडी, मेरे एग्जाम्पल समझ नहीं आए। तो आइए सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस लेक्चर 13। और बैठने का बेटा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। बेटे बैठ के पढ़ना है, ऐसा मत सोचिए यू आर डूइंग सीएम में यूएसए तो भैया बहुत बड़ा पेपर है, इसको तो लेट के भी कर सकते हैं। बच्चे बन जाएं, छोटे से बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट बन जाएं, नोट करें, टेबल चेयर में बैठें, ईमानदारी से पढ़ें, अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दें। बेटे ईमानदारी, सिंसेरिटी यही पे करेगी आपको। चलिए जी दोस्तों, इन लेक्चर नंबर 12 जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया, I have told you that there are different sources of long-term funds. We have seen that. We have already discussed bonds from lecture number 3 to lecture number 11. Then in lecture number 12, I again told you that along with bonds, there are other sources of funds also. And we have discussed preferred stock. We have discussed common stock. And we have discussed retained earnings. तो मैंने ये 4 ऐसे और टूल टोटल बता दिए आपको, जिससे मुख्य तौर पर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, as a CMA USA of a company, you can procure funds. You can get the funds from these sources. All these sources are long term. All these sources are permanent. But my dear friend, as a management accountant, आपको अब ये चेक करना है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि आपको भूख कितनी है, how much hungry you are feeling and how much is the cost involved in that. You have to both, you have to correlate that. मसाला डोसा आप एक नॉर्मल वैन में खाएंगे तो उसकी कॉस्ट अलग है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाएंगे तो अलग है, 5 स्टार में खाएंगे तो अलग है। नाउ यू हैव टू कोरिलेट that how much or where you want to go and how much you are incurring for that. So as a management accountant, no doubt आपने procure तो कर लिए funds 100 CR, 10 million USD, euros, this much GBP. बेटे आपको क्या लगता है वो जो पैसा आपने लिया क्या उसके अगेंस्ट कुछ कॉस्ट नहीं है? तो मैं भूपेश आनंद लेक्चर 13 में आज सबसे पहले
कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें करने जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बातें करेंगे, वैक की बातें करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें करेंगे, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की बातें करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे, एनुअल रेट की बात करेंगे, हॉक, ग्लेम, वाइलेक की बातें करेंगे। बेटे मैंने पूरे तीनों के तीनों को पढ़ के ईमानदारी से जूस नोट्स बनाए और आज आपके सामने आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज, आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड स्लाइड्स, आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट्स और फुल एनर्जी से आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो आइए जी रजिस्टर ओपन कर लीजिए प्लीज, आप सभी रजिस्टर ओपन कर लीजिए। जो बच्चे आज पहली बार मेरा लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं वो हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा टीचर है, रजिस्टर ओपन कर लो, लिख लो, स्कूल जैसे टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो। बेटे तभी आएगा विद्या का धन। लेक्चर 12 कर चुके हैं, लेक्चर 13 आज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। मैंने आपको 4 हीरोज अभी तक बता दिए। हीरो नंबर 1 बॉन्ड्स, हीरो नंबर 2 प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, हीरो नंबर 3 प्रेफर्ड स्टॉक, हीरो नंबर 4 रिटेन अर्निंग्स। एक बच्चा कहता है इसमें हीरोइन नहीं है। नहीं बेटे अभी हीरोइन का काम नहीं है, अभी आप पहले हीरो को देख लीजिए। इट मीन्स यू कैन प्रोक्योर द फंड फ्रॉम दीज हीरोज। आप अपनी मूवी में इन 4 हीरोज को रख सकते हैं। बट बेटे क्या लगता है ये चारों हीरो फ्री में थोड़ी आ जाएंगे? हीरो अपनी कॉस्ट मांगेगा। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, आपने चारों रख लिए एक ही मूवी में। तो यू हैव टू पे देम cost, you know, every Shahrukh Khan has a different cost, Amir Khan has a different cost, Salman Khan has a different cost, Ranbir Kapoor has a different cost। तो आपको उनका खर्चा भी देना पड़ेगा। आज का लेक्चर बेटे उस खर्चे के ऊपर ही है। Even in America, even in USA, you know, whenever a company, whenever a Coca-Cola, whenever Pepsi, whenever General Motors, or whenever any USA Fortune 500 USA companies, they procure the funds. They procure from these only, you know, and they have to pay something in return to that. That something which is paid in return to that, that is named as cost for the company for Coca-Cola. क्योंकि पूरे 13 लेक्चर्स में मैंने Coca-Cola को केस स्टडी माना है. So that is a cost for Coca-Cola. And that has to be paid by the management accountant of Coca-Cola, the person who did CMA USA for Coca-Cola. And something that is named as expense for Coca-Cola, that is a kharcha for Coca-Cola. And it is an income for the bond holders of Coca-Cola, for the preferred stock of Coca-Cola, for the common stock holders of Coca-Cola. आज का लेक्चर बस यही है। आप बस मुझे आज रोकना मत बेटे, आज नहीं रोकना है, आज बिल्कुल रोकना ही नहीं है। आप बस पहले रजिस्टर खोल के बातें लिख लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं जो हॉक ने, ग्लेम ने, वायलन ने यूज किए हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। एक ही बात है, अलग अलग नामों से उन्होंने बोल दिया। जैसे भगवान कृष्ण एक ही थे, उनके अलग अलग डिफरेंट नेम्स दे दिए। राधा किसी नाम से बुलाती थी, अर्जुन किसी नाम से बुलाता था, कुंती माता किसी नाम से बुलाती थी, और उनके अपनी माँ अलग नाम से बुलाती थी। तो आज हमने देखना वही है भगवान कृष्ण ही। इट मीन्स द पॉइंट इज I can say that it can be named as cost of capital employed. How much cost, how much capital I have employed, and how much is the cost for that. I can also name it as just cost of capital. In Glem, they have just used the name as cost of capital, so it is one of the same thing. No worries for that. In Wiley, they have used overall cost of capital, so you can use overall cost of capital. In Hawk, they have used all the names. Along with that, they have used WACC, WACC, that is weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. बेटे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी लिख लेंगे, अभी मेरे से पूछेंगे नहीं इसके इतने सारे नाम क्यों है, भूपेश आनंद बताएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, required rate of return, what should be at least the rate of earnings, minimum rate of return, hurdle rate, expectations of investors। बेटे इसका मैं बड़ा ज्यादा यूज करने वाला हूं, expectations of investors। और हॉक ने एक नया नाम और भी दिया, एनुअल रेट। तो बेटे आपको मैंने कहा ही नहीं कि तीनों बुक्स करें, एक ही बुक करनी है।
तीनों को भूपेश आनंद करेगा, जूस निकालेगा और आपको देगा. So I think you have all have written these names. First name is cost of capital employed. I can also name it as cost of capital. Third is overall cost of capital. Fourth is weighted average cost of capital. Fifth is WACC, that is KW. And I can say it as required rate of return. What should be the at least the rate of return, minimum rate of return, hurdle rate, expectations of investors, annual rate. बेटे अभी मेरे से मत पूछना कि इतने सारे नाम क्यों हैं. मेरे से पहले एक छोटी सी बात, पहले मेरी कहानी को सुन लो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर आप कुछ कहना, मैं चुप रहूंगा. अभी आप चुप रहो, मेरी बात सुनो. मैं आपसे ये कहता हूं, मैं एक केस स्टडी, एक अंदर से अपनों से बात करता हूं कि बेटे मुझे एक बात बताओ. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैंने देखो आपको चेहरा बना दिया. बेटे कोका कोला के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं. You are a management accountant of a Coca-Cola and you have qualified CMA USA. और आप इस कोका कोला कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं and you have raised funds. आपने इन लोगों से कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाया, डेट इक्विटी रेशियो फ्रेम की, और डेट बॉन्ड होल्डर से कुछ पैसे लिए, हरे रंग वाले बॉन्ड होल्डर से, नीले रंग वाले. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लाल रंग वालों से पैसे लिए. फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉमन स्टॉक हरे रंग वालों से पैसे लिए. इट मीन्स आपने इन तीन तरह के इंसानों से, तीन तरह के लोगों से, तीन तरह के पर्सन से यू हैव प्रोक्योर्ड द फंड्स, यू हैव एक्वायर्ड द फंड्स. As a management accountant, these people, these people, supposingly you have raised $10 million. आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई $10 million इन लोगों से लिया. लेट द रेशो बी 5:3:2, लेट द रेशो बी 2:3:5, लेट द रेशो बी 6:2:2. I am not concerned with that ratio. We have seen that how to calculate that ratio, which is the optimum debt equity ratio. But while calculating that optimum debt equity ratio, one most important point is that capital structure should have minimum cost of capital. So here I am to tell you what is the meaning of cost of capital and how to calculate that minimum. बेटे आज उसी बात की तो चर्चा है. आप बताइए, मैंने ये लिखा 10 मिलियन आपने भोले भाले लोगों से ले लिए, इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले लिए, बॉन्ड होल्डर से ले लिए. ये बेचारे मैंगो पीपल, आम आदमी सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, घर रात को 8 बजे वापस अपने घर आते हैं, जॉब करते हैं. मिडिल मैन, मैंगो पीपल, दे हैव अर्न्ड, दे हैव सेव्ड सम मनी. एक दिन इन्होंने अचानक इकोनॉमिक टाइम्स में देखा आपकी कोका कोला कंपनी के बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, या प्रेफर्ड शेयर्स इशू हो रहे हैं, या इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं. कोका कोला का इन्होंने नाम सुना था. इन बेचारों ने अपने हार्ड अर्न्ड मनी आप पे ट्रस्ट करके, विश्वास करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए. और बेटे एक शेयर मार्केट प्राइस में बाय किया. एक बॉन्ड होल्डर 1000 का फेस वैल्यू था, इन्होंने $1500 पे करके बाय किया. विश्वास किया. ये दुनिया विश्वास पे कायम है. आप बताएं, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, think it from Coca-Cola point of view, think it from the issuer point of view, whether these people, these mango people, they have some expectations. क्या इन लोगों की, इन भले आदमियों की, क्या इन मैंगो पीपल की कंपनी से, कोका कोला से कोई उम्मीद होगी, कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी? आप मुझे एक चीज बताइए, आप दो दोस्त हैं, कनॉट प्लेस दिल्ली में गए, आइसक्रीम वाला खड़ा था, ऑरेंज बार की आपने आइसक्रीम खाई, और आपने अपने दोस्त के पैसे भी दे दिए और अपने भी दे दिए. 10-10 रुपए की तो थी आइसक्रीम, ऑरेंज बार. एक वीक के बाद दोबारा आप कनॉट प्लेस गए, दोबारा से आइसक्रीम खाने का मन किया. आप बताइए, लास्ट टाइम आपने पैसे दिए थे, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीक आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपके मन में उम्मीद क्या होगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि भाई लास्ट वीक तो मैंने पैसे दिए थे इसके, आज इसको, मेरे दोस्त को मेरे भी पैसे देने चाहिए. इट मीन्स आपने 10 रुपीज इन्वेस्ट किए लास्ट टाइम एंड यू हैव ए एक्सपेक्टेशन दैट नेक्स्ट टाइम दिस पर्सन शुड पे फॉर मी. And what about these persons? You know, they have earned by such hard work,
some pennies, some dollars, and they have trusted on you, and they have invested in your company. It is but natural that they must be having some expectations. बेटे इनकी उम्मीद नहीं होगी, इनके अरमान नहीं होंगे, इनकी क्या फैमिली नहीं है, इनके सपने नहीं है, इनका क्या घूमने का मन नहीं करता होगा, इन्होंने क्या अपनी कंजम्पशन को डिले नहीं कर दिया होगा? क्या पता ये मोटर कार लेने वाले हो, उन्होंने कहा मोटर कार की डिले कर देते कंजम्पशन, पहले इन्वेस्ट करते हैं कोका कोला में, क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाता है। इसका मतलब दीज पीपल मस्ट हैव सम एक्सपेक्टेशंस। मैंने लिखा उम्मीद, मैंने लिखा चाहत, मैंने लिखा हक, मेरा हक, साडा हक, एथे रख हक, or I will say these people will expect something from you, and that something is named as expectations। तो आज का ये जो चैप्टर है ना, इन्हीं बातों पे घूमने वाला है कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कोका कोला मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। आपको उनकी उम्मीदों में खरा उतरना है, आपको उनकी बातों को पूरा करना है। आपने जो वायदे किए थे बॉन्ड होल्डर्स को, बॉन्ड इंडेंचर में, जो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था, दैट यू विल पे दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू देम एट दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट on this time interval, and you will pay this much amount of preference dividend to the preferential holders। बेटे आज वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। You have given a वचन, you have promised something, you know, now you have to fulfill that promise। आइए हम उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक बच्चा कह रहा है लिखना है, भैया लिखना तो है ही, अब आपकी मर्जी, आप लिखते जाओ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, हियर आई हैव अज्यूम्ड एज अ कोका कोला मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हैज टू पे समथिंग, कुछ कुछ देना पड़ेगा, कुछ कुछ होता है। एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है। It means management accountant of a corporate entity has to pay something which will be an expenditure, a cost for Coca-Cola। कोका कोला को देना पड़ेगा, कोका कोला के लिए खर्चा है, कोका कोला का एक्सपेंडिचर है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कोका कोला। एंड द सेम कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, from the point of view of bond holders, from the point of view of preferred stock holders, from the point of view of common stock holders will be income। बेटे वही चीज इस हाथ में खर्चा है कंपनी के लिए, बट जैसे ये चीज इस हाथ में आ जाएगी, दैट विल बी इनकम फॉर बॉन्ड होल्डर्स, दैट विल बी इनकम फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट विल बी इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड बॉन्ड होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स थोड़े हरामी किस्म के होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट समथिंग विच इज बीइंग पेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला टू दीज इन्वेस्टर्स, दैट विल बी इनकम फॉर दीज इन्वेस्टर्स, कमाई फॉर दीज इन्वेस्टर्स, आमदनी फॉर दीज इन्वेस्टर्स। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा आज के लेक्चर में मुद्दा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सीएमए यूएसए कस्टमाइज, कोई कॉपी पेस्ट नहीं बेटे, स्पेसिफिकली आपके लिए, स्पेसिफिकली एज पर हॉक, एज पर ग्लैम, एज पर वायले। लोगों ने सीपीए यूएसए के वीडियोस को कॉपी पेस्ट करके सीएमए यूएसए के वीडियोस बना दिए, सीएफए के कॉपी पेस्ट करके सीएम। धिक्कार है ऐसे जीवन में जब आप कॉपी पेस्ट के वीडियोस देखते हैं। आइए मैं कस्टमाइज बताऊंगा, कस्टमाइज ही हूं। तो मैंने आपको एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया ये बताने के लिए कि जब आप 10 रुपए खर्च करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जागृत हो जाती हैं। तो एक मिडिल मैन, एक मैंगो पीपल जब अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करेगा, बेटे 8 बजे सुबह जाता है वो और शाम को 8 बजे पहुंचता है, पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, उसको तो अपना घर भी नहीं पता चलता, वो पड़ोसी के घर में घुस जाता है। क्यों 8 बजे जाता है बेटे? आजकल कोविड सिनेरियो के बाद तो मेट्रो में बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के बाद सीट मिलती है, जगह मिलती है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर 9:30 पे ऑफिस पहुंचता है, सारा दिन काम करता है, एम्प्लॉयर की बातें सुनता है, फिर शाम को फिर उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और 8 बजे फिर घर पहुंचता है। बेटे जैसे ही घर पहुंचता है उसकी टू फिस हो जाती है।
अपने पड़ोसी के घर चला जाए तो उसको लगता है शायद यही घर है। वो राम प्यारी कहती है आपका ये घर नहीं है, आपका साथ वाला घर है। अब बताओ, इस दौर से गुजर रहा है वो, पोस्ट कोविड सिनेरियो से। उसने कुछ पैसे सेव किए हैं, वो पैसे आपको इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपकी कंपनी में लगा दिए हैं। उस बेचारे का तो कुछ सोचा यार। तो इट मीन्स ही विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस, दैट आई वांट टू टेल यू। ठीक है जी, तो आइए जी, मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं और मैं आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एडमिशन की बातें करूंगा। हमारी इंडिया के अंदर दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में एक सबसे अच्छा कॉलेज है बेटे, जो कॉमर्स फील्ड में बड़ा मशहूर है। मैं भी चाह रहा था उसमें मेरा एडमिशन हो, मेरा हुआ नहीं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एक छोटा सा बच्चा जो 12th क्लास में है, उसका एक सपना है। क्या सपना है आप बताइए उसका? मिस्टर, मैं कहता हूं जी ये मिस्टर ए है, ही इज स्टडिंग इन बाल भारती पब्लिक स्कूल। मेरा भी स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल ही था, गंगाराम ब्रांच। ये 12th क्लास में है जी, कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए हुए जी। उसमें एक तो सब्जेक्ट है जी अकाउंट्स का, और मैथमेटिक्स भी लिए जी इसने, एक मैथ्स का, एक बेटे बिजनेस स्टडीज का, एक बेटा इकोनॉमिक्स का, और मान लेते हैं जी एक पेपर इंग्लिश का। मानना क्या है ही इंग्लिश। अब आपको मालूम है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन 99.9% पे होता है, उससे कम पे नहीं होगा। ये बात मिस्टर ए को भी पता है, मिस्टर ए के घर वालों को पता है, मिस्टर ए के स्कूल टीचर को भी पता है। तो उसने अपने मार्क्स सपने में लगाए, सपने क्या सोच लिए कि भाई इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे अकाउंट्स में 100 में से 100 आएंगे, मैथ्स में 100 में से 100 आएंगे, 99 आएंगे बिजनेस स्टडीज में, 98 आएंगे इकोनॉमिक्स में। और हुआ भी ऐसा। कहते हैं जब आप मेहनत करते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है। आपने वो शाहरुख खान की मूवी देखी है ओम शांति ओम, कि इतनी आप उसको शिद्दत से पाने की कोशिश करो कि पूरी कायनात उसको आपको देने में लग जाए। जब आप मन लगाकर सीएम में यूएसए पार्ट 2 पार्ट 1 की तैयारी करोगे तो बेटे पूरा नेचर आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसा ही हुआ। उसके 100 आउट ऑफ 100 आए, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, 98 आए बिजनेस स्टडीज में, 97 आए इकोनॉमिक्स में। बट बेटे वो ना पंजाबी फैमिली से था। पंजाबी फैमिली में क्या था, घर में ना हिंदी बोलते हैं, मैं भी पंजाबी से हूँ, तो इंग्लिश में उसके बेटे नंबर ना थोड़ा डगमगा गए और 80 आए 100 में से। उसने सोचा था 90 आएंगे 100 में से, बस जस्ट क्योंकि घर में पंजाबी बोलते थे, तुसी 80 साढ़े तोड़े। अब उसका आप ये बताइए 99.99 SRCC की लिस्ट नंबर 1 निकलेगी। और वो क्या करेंगे, बेस्ट 4 इंक्लूडिंग लैंग्वेज। तो एक ये सब्जेक्ट ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, और एक लैंग्वेज का पेपर भी लेंगे। अब आप देखिए जी इसकी एवरेज निकाल लीजिए। इंग्लिश की वजह से मिस्टर ए का एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नहीं हुआ। क्या मिस्टर ए कह सकता है कि अकाउंट्स में तो मेरे 100 में से 100 है, आप मेरे अकाउंट्स के बेसिस में एडमिशन कर दो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, या खाली मैथ्स के बेसिस पे कर दो, या खाली बिजनेस स्टडीज के बेसिस पे कर दो? नहीं बेटे, उसका एवरेज निकलेगा। हम उसकी ओवरऑल एवरेज अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि एवरेज वो कैसा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं ये इस चीज को कैसे रिलेट कर रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, you have borrowed some funds from bond holders, you have taken some money from preference stock holders, you have taken some money from equity stock holders। तो आपको इन सबको कितना देना पड़ेगा ऑन एन एवरेज? जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक सब्जेक्ट के अच्छे नंबर होने से एडमिशन नहीं मिलने वाला, बिल्कुल उसी तरह से I want to find out what is the average cost which I have to pay on this capital employed. That's why it is named as average cost of capital। और बेटे एवरेज ना 2 तरह से निकलती है, पता है आपको? बचपन में सीखी थी आपने जब आप छोटे से थे। एक होती है सिंपल एवरेज और एक होती है कौन सी,
वेटेड एवरेज। हॉक ने, ग्लेम ने और वायले ने, दे हैव यूज्ड वेटेड एवरेज, एंड वेटेड एवरेज इज द बेस्ट कंसेप्ट बिकॉज इट कंसिडर वेट्स ऑल्सो। बेटे वेटेड एवरेज एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट माना गया क्योंकि वो वेट्स भी यूज करता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? चलिए जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा लिखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है। एक बच्चा कहता है क्लास खत्म होने वाली है। मैंने कहा हाँ बेटे, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तक की मैंने बात करी थी। इट मीन्स एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू पे समथिंग टू द बॉन्ड होल्डर्स, and bondholders will expect interest. We have seen already in lecture number 3 to 11 that what are the expectations of bondholders, what are the yields of bondholders, what is yield curve, what are the yield curve theories. बेटे सारा कुछ बताया मैंने लेक्चर 3 से लेक्चर 11 तक, और सारे क्वेश्चंस कराए हैं। लेक्चर 12 में मैंने आपको बताया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कौन होते हैं, और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हम क्या पे करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। एंड what can be expected by equity shareholders, that is dividend. ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं आपसे यही कहना जा रहा हूं कि इफ यू हैव एम्प्लॉयड अ कैपिटल, यू नो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बॉन्ड, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी। जैसे मलाई होती है ना बेटे, 4-5 दिन की, एक वीक की मलाई हम इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद उसका मक्खन निकालते हैं, उसको मथते हैं, मथते हैं मतलब हिलाते हैं, वी शेक इट and then we calculate makhan from that, butter from that. Similarly, as a management accountant of a company, he will firstly find out how much he has to pay to the bondholders, how much is the individual cost for bondholders, how much he has to pay to the preferential holders, how much he has to pay to the equity shareholders, उनको कितना देना है, उनको कितना देना है, उनको कितना देना है। बेटे आप घर के बड़े हो, आप बताओ हमारे घर के जो बड़े हैं वो सब का देखते हैं ना कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जो पेरेंट्स हैं, आप 3 भाई बहन हो, एक का नाम है बॉन्ड होल्डर, एक का नाम है इक्विटी होल्डर, एक का नाम है प्रेफरेंस होल्डर। तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि तीनों का ध्यान रखें, तीनों की बातों को पूरा करें, तीनों की उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को ऑन एन एवरेज, उसको हम कहते हैं बेटे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरी बात आप समझ चुके हैं। मैं भूपेश आनंद, हाँ सर हमें पता आपका नाम भूपेश आनंद है, ठीक है बेटे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। विकिपीडिया पे बड़े प्यार से एक बात आपको कहना चाहता हूं कि विकिपीडिया एक ऐसी साइट है, जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूं आप उसको रिलेट किया करो विकिपीडिया के साथ। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। वो कह रहा है इन इकोनॉमिक्स, इन अकाउंटिंग, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड बोथ डेट एंड इक्विटी। इट इज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब है कि भाई इतना तो खर्चा होगा तो कम से कम आपकी उतनी कमाई तो होनी चाहिए। भाई आपका एक्सपेंस है एक्स डॉलर्स, तो यू शुड हैव एटलीस्ट इनकम ऑफ एक्स डॉलर्स, देन ओनली यू कैन मीट एक्स डॉलर्स। रादर यू शुड हैव अ इनकम ऑफ मोर देन एक्स डॉलर्स। इट मीन्स एक्स डॉलर्स प्लस समथिंग, बट लीव इट समथिंग। एटलीस्ट यू शुड अर्न, एटलीस्ट यू शुड हैव अर्निंग of X dollars, because X dollars is the weighted average cost of capital which you have to pay to the investors to fulfill their expectations. So that is being named as this. अब देखो जी बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा सा बेसिक कंसेप्ट है, मैं इसी में जा रहा हूं। रिटर्न for an investment, this is the expected return on capital for a common investor, for a common mango people. You know what I mean by that? क्योंकि मैंने 100 रुपए लगाए, $100 इन्वेस्ट किए बैंक ऑफ अमेरिका में, 1 साल की एफडी ली, तो मुझे कम से कम कितना मिलना चाहिए, ये तो इन्वेस्टर सोचेगा ही ना। तो आपको ये रिलेट करना, कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप बात समझ चुके हैं जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी बात और देख लीजिए कि मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई हैं। सर हम देख रहे हैं आपने हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाई हैं, अभी जो हैंड रिटन स्लाइड्स आपने लिखवाई, आपने पीपीटी भी बनाई, और आपने जूस नोट्स, बेटे क्या बताऊं, जूस नोट्स कितने प्यारे से बनाए हैं। मैं ग्लेम, हॉक, वायले और अपनी बुक्स का बेटे मैंने मिश्रण कर दिया, और उसके बाद आपके लिए इतने प्यारे प्यारे बनाए हैं कि मैं बता नहीं सकता। और सारे जूस नोट्स कंसेप्ट वाइज बनाए बेटा,
बड़ी मेहनत की है बेटे। एंड आई हैव कवर्ड, यू नो, आई हैव कवर्ड हॉक, आई हैव कवर्ड ग्लैम, आई हैव कवर्ड वायले, तीनों कवर किए हैं। आप उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल बेटा। भूपेश आनंद एक ही सोल्यूशन है, लास्ट सोल्यूशन, ऑल इन वन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम यहां देखेंगे व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ वी कैन कैलकुलेट, भले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट आई हैव प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट इवन, यू नो। और आपके सीएमए में क्वेश्चंस आए हुए बेटे टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इवन इन द स्टडी टेक्स्ट एंड आल्सो इन द वर्कबुक एंड आल्सो इन द आईएमए साइट। तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक दो बातें मेरी और सुन लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, यूज ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कैसे यूज करेंगे। मैं उसके लिए एक बड़ी छोटी सी बात ये कहता हूं कि सपोजिंगली, अभी हमें पता नहीं कैसे निकालना है क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सपोजिंगली, सपोज करते हैं आपने निकाल लिया और आपको पता है कैसे निकालते हैं, और भूपेश आनंद ने आपको समझा दिया है। इसका मतलब है कि आप एज ए कोका कोला यू हैव टू पे 12% एज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टर्स। अब देखिए एक बात मैं थोड़ी सी बताऊंगा, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत रहना कि 12% आया कैसे है। बेटा ये अलग से केस स्टडी लूंगा इसकी, फिर उसको लॉजिकली बताऊंगा वो एवरेज कैसे निकाले। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने एवरेज निकालना भी सिखाया नहीं ना, एवरेज वेटेड एवरेज लेंगे बेटे अभी। लेकिन आज आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 2-3 मिनट की बात रह गई है। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट का एटलीस्ट लॉजिक तो समझ आ गया, एंड हाउ टू कैलकुलेट इट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर 14 में बताऊंगा। फिर इंडिविजुअल कॉस्ट बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, या उससे 1-2 लेक्चर्स लगेंगे। अभी मान के चलते हैं कि आपने इस मटके हाँ, जो आपने पैसे बोरो किए या जो भी आपने कैपिटल यहां पर रखी, इसकी आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है और वो कॉस्ट है 12%। इसका मतलब आप कौन, कोका कोला मस्ट एटलीस्ट अर्न 12% फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट से, या जो भी वो प्रोजेक्ट कर रही है जहां पे उसने 10 मिलियन यूएसडी लगाए, उस प्रोजेक्ट से उसको कम से कम 12% की कमाई रिटर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि he has to pay at least 12% to those investors from whom he have procured the funds. That is the weighted average cost of capital, that is the minimum cost of capital, that is the required rate of return, that is the what should be the rate of return on the investment. So that company at least should have this much cost, this much earning. अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मैं आपको ये दे दूं, क्या दे दूं, मैं आपको ये दे रहा हूं, क्या सर, ये देखिए क्या दे रहा हूं, मैं आपको कहता हूं दैट इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 13% एंड WACC, weighted average cost of capital, is 12%, it means return on investment is more than weighted average cost of capital. तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि 1% की तो ज्यादा कमाई हो रही है। टोटल कमाई 13 है, 13 में से 12 देने हैं, तो एक तो फिर भी बच रहा है। इट मीन्स देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोस। इफ आई से that return on investment is 10% but weighted average cost of capital is 12%, then please tell me that whether you will go for this project or not. बेटे बेवकूफी है। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, तो आप कभी भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि कम से कम 12% की खर्चा तो मीट करना ही है, और आपको उस प्रोजेक्ट से 10% मिल रहे हैं। सो व्हाई यू विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट? यू विल नॉट, यू विल से द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। इट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बड़े सारे यूजेस आने वाले हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर कैलकुलेटर की टेक्निक्स क्या होती हैं,
है ना। उसके बाद इंडिविजुअल सोर्सेस क्या होते हैं, आप ये मुझे एक चीज बता दीजिए, वेटेड एवरेज के लिए मैंने आपको कहा कि आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट्स, and I know and you also know that sigma w is always equal to 1. And what I mean by x is in my example it will be individual cost of capital। बेटे आप ये बताओ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के उस बच्चे के एवरेज निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नंबरों की जरूरत पड़ेगी, और वो नंबर कितने में से आए हैं, क्या पता किसी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 50 हो, आउट ऑफ 50 he has got 48। सम सब्जेक्ट अकाउंट्स 100 मार्क्स का है, तो 100 में से उसके 100 आए या 100 में से 99 आए। तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली मार्क्स कितने हैं और वो सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने में से उसके नंबर आए हैं। Similarly, here only you will be doing two steps. That is specially given to me in Hawk as well as in Wiley. That firstly we will calculate individual source of capital. We will calculate cost of debentures. We will calculate cost of preferred stock. We will calculate cost of equity shares, which I will be telling you in the coming lectures. And second is we will find out how much is the proportion of bonds with respect to capital employed, how much is the proportion of preferred stock with respect to capital employed, how much is the proportion of equity stock with respect to capital employed, that is weights। फिर क्या बेटा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू चुटकियों में कर दोगे आप बेटे, धज्जियां उड़ा दोगे, और आपके एग्जामिनेशन में सीएमए में बार बार पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में मिलते हैं बेटे, ईमानदारी से अटेंड करना, बहुत अच्छा लगेगा, कंसेप्ट पानी जैसे क्लियर हो जाएंगे। गाना भी है ना, पानी पानी ओ पानी, ठीक है जी। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, 3 बार बोलना है बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।